जैसा कि दोस्तों 18 सितंबर से हमारी कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट है। ओके, तो लगातार दोस्तों मैं आपको क्या तैयारी कराते ही जा रहा हूं। आज इस वीडियो में हम दोस्तों राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ओके, और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्योंकि क्या है अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ समझ लेते हैं। ओके, तो जितनी मैं आपके आगे क्वेश्चन बताऊं सभी को क्या आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है अपने, पहला है सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ। वोल्विस्क क्रांति कहाँ हुई, तो सोवियत रूस में हुई। फिर द्विध्रुवता के उदय का कारण था, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो महाशक्तियों का उदय हुआ, ये भी कारण है। परमाणु हथियारों की दो शक्तियों की कम संख्या, ये भी आपका क्या है द्विध्रुवता के उदय का कारण है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, चीन ने अपनाई। फिर यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों आ जाते हैं हमारे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है साप्टा पर दक्षेण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर है 11 अप्रैल 1993। ओके, 11 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 2 जुलाई 1972। ओके, 2 जुलाई 1972। नेक्स्ट हमारा सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 8, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्किम देश में अलग राज्य बना, सिक्किम का एक अलग राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 मई 1975। ओके, तो 1975 भी लिख देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, तो 5वें प्रधानमंत्री कौन, चौधरी चरण सिंह। ओके, नेक्स्ट देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र डेड्रेस कहा जाता था, विलय पत्र कहा जाता था। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं सत्ता। पहला है भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि श्वेत क्रांति का संबंध क्या है आपका दुग्ध उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। भारत की विदेशी नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, अब देख ले सही जोड़ियाँ। मैं एक मोहन रेखा हमारी क्या है भारत और चीन के बीच हो जाती है, तो पहला। फिर आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, आसियान की स्थापना हुई तो 1967, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18वां दक्षेण सम्मेलन हुआ आपका नेपाल, ये चौथा हो जाएगा। फिर आपका कारगिल युद्ध 1999 हो जाएगा आपका ये। फिर आपका राजीव जयवर्धन समझौता, तो इसका आपका राजीव जयवर्धन समझौता हुआ आपका हो जाएगा 1987 वाला, ये तो हो जाएगा ये आपका 6वां। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका मुक्त व्यापार संधि हो जाएगा, व्यापार को अधिक उदार बनाना, तो हो जाएगा 7वां। कंप्लीट हो जाता है, आगे आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है नियोजन की परिभाषा लिखिए, तो नियोजन की परिभाषा आप देख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन दोस्तों आपका हुआ 15 मार्च 1950 को। फिर नेक्स्ट है विदेशी नीति क्या है, तो इसे देख लीजिएगा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 18 मई 1974 को हुआ। शिमला समझौता कब हुआ, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ। ओके, तो जिस प्रकार से जो प्रमुख डेट है उनको अच्छे से आप तैयार करिएगा। आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी तैयार कर लीजिए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। शॉक थेरेपी क्या है लिखिए। दो ध्रुवता का अर्थ लिखिए। दो ध्रुवता के उदय के क्या कारण है लिखिए। नेक्स्ट सार्क संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई। ताशकंद समझौता कब और कहाँ हुआ था। जो मैंने आपको कहा है चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के, मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो क्रम से आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट है, तो आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आप देख लेंगे सभी आपके हर प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये सब मैंने उसमें सब कवर किए हैं। नेक्स्ट शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। साप्टा क्या है, इसके प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है लिखिए। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ वह इसके 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी
लिखिए। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष की नीति क्या थी, लिखिए। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ हुई। जय जवान जय किसान का नारा किसने और कब दिया था। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ है। अथवा में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रूस संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ है। आगे नेक्स्ट है भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए। अथवा है यूरोपीय संघ क्या है, समझाकर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए। भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्या थी, समझाकर लिखिए। फिर आ जाते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न यानी 4 नंबर वाले प्रश्न। ओके, तो इसमें 4 नंबर में आपको तैयार करना है यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्य को समझाकर लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आसियान के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, शरणार्थी समस्या और विलय पत्र। अथवा पूछा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी, समझाकर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए। दक्षिण एशिया के देशों में सार्क की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझाकर लिखिए। ये था दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जितने क्वेश्चन बताएं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी को दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपका प्रॉपर रूप से तैयारी हो जाएगी। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा एक साथ। अच्छे से आपका प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को समझा है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।